तुर्की के अंदर। जी जी हाँ जी। वहां पर वो भी तो मुसलमान है, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले मदद की। तो हम मुसलमान, हम कहते कि है, लेकिन हमें मदद नहीं करता इंडिया। हाँ तो मेरा ख्याल है कवर कर दिया। जैसे आपने कहा कि हमारा दुश्मन मुल्क है, तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क कहा, मैंने दुश्मन नहीं पड़ोसी का, लेकिन हम लोग उसको दुश्मन मुल्क के तौर पे कोट कर। देखे यहाँ पर ये हालात है कि मैं अगर पड़ोसी भी कह रहा हूँ तो दुश्मन ही सुनाई दे रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो गाइस, तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की ओर। ओके बाय। अभी जो उनसे हालात खराब है मुल्क के, पाकिस्तान के, जी जी इतने हालात खराब है कि हम बाहर से डिमांड कर रहे हैं, हर एक कंट्री से मांग लिया हमने, जी जी। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया ने हमारी कोई मदद नहीं की। इसके बरक्स हम देखते हैं कि दुनिया में किसी भी कोने के अंदर जरा सा भी मसला हो जाए, वहाँ पर इंडिया सबसे फहरिस्त पहुँचता है, उनकी मदद करता है। तो इंडिया हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा सर? इंडिया हमारी मदद के लिए क्यों क्यों आवेगा? अभी हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इंडिया हमारा दुश्मन है, आपको पता है उन्होंने क्या करनी थी। इंडिया ने पाकिस्तान का मेन कश्मीर का मसला बना हुआ है, आपको पता ही है। तो इंडिया ने क्यों सपोर्ट करनी है? पाकिस्तान के सियासतदानी ऐसी है, आपस में नहीं है, कोई उनके साथ रला हुआ है इंडिया के साथ, तो ऐसे ही सिस्टम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया की मदद करता है इंडिया, पूरी दुनिया की। पाकिस्तान का अभी 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 तुर्की के अंदर देखिए कि सबसे पहले मदद इंडिया ने भेजी, जी जी। सबसे पहले की। हम अभी तक नहीं पहुंचे, पहुंच गए थे लेकिन लास्ट बहुत लेट पहुंचे। हाँ। हाँ जी। तो अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब भी तुर्की जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैंसिल कर दिया गया। तुर्की ने ये कहा कि भाई वहां पर आकर आप हमारी मुसीबतों को और बढ़ा देंगे। हम पूरी दुनिया से मदद लेते हैं, तो जब पूरी दुनिया से मदद लेते हैं तो फिर इंडिया की जब बारी आती है तो फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला मदद करेगा। हाँ जी, इंडिया से नहीं लेनी चाहिए मदद जी। नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। पर्सनल बात है, छोटा बच्चा समझ के सच बता दे, क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो हमारे दुश्मन है, इसलिए शुरू तो हमारे दुश्मन है। दुश्मन है तो फिर हमें इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर भी तो नहीं ना लेनी चाहिए, हमें प्याज भी नहीं ना लेनी चाहिए, हमें दवाई भी नहीं लेनी चाहिए जब हम बीमार होते ठीक होने के लिए। वो सब लेने के बाद हम कहते दुश्मन है। तो थोड़ी गल ठीक है जी, जेड़ा ना टमाटर और प्याज आदि पर जेड़ा ना तां टमाटर और प्याज पहुंच गए ना, इसलिए। अभी आपने अपने इसी बात में इसको मेरा ख्याल है कवर कर दिया। जैसे आपने कहा कि हमारा दुश्मन मुल्क है, तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क कहा, मैंने दुश्मन नहीं पड़ोसी का, लेकिन हम लोग उसको दुश्मन मुल्क के तौर पे कोट कर। देखे यहाँ पर ये हालात है कि मैं अगर पड़ोसी भी कह रहा हूँ तो दुश्मन ही सुनाई दे रहा है। इसको कैसे देखते हैं? मतलब असूलन तो ये है कि पड़ोसी के हक बहुत हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर पड़ोसी के बहुत ज़्यादा हकूक बयान किए गए हैं ना। तो वो चूँकि हिंदुओं का मुल्क है, स्पेशली मोदी सरकार आने के बाद तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिवनेस दिखाना शुरू कर दी है। दैट्स वाई आई थिंक उनके लिए हेल्प करना मुसलमानों की शायद कोई पाप होगा। तो लेकिन अगर पाकिस्तान के एंगल से देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो हर दफ़ा उनको ऑफर किया है, अगर उनके पे क्राइसिस आते। आप बात करें 20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है तो 1 अरब 20 करोड़ इंडिया की आबादी है, तो उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से? भूखे इंडिया में अवाम मर रही है, भूखी अवाम पाकिस्तान में मर रही है, तालीम का निज़ाम हमारा बिल्कुल तबाहाल हो चुका, रोडों का निज़ाम वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो नहीं रहा, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है पाकिस्तान में, लोग फैमिलीज मिल मिल के खुदकुशियाँ कर रही हैं। तो आप न्यूक्लियर पावर की धमकी देने की बजाय मिल बैठ के टेबल टॉक करें। और उन्होंने बात की है कश्मीर डे पर, राइट? जी बिल्कुल, कश्मीर डे पर। हाँ, अब जब कश्मीर डे पे आप बात करें और न्यूक्लियर पावर की आप बात करते हैं, तो यार टेबल टॉक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए जब टेबल टॉक पे बात आ जाए तो आप अच्छी बात करें। असूलन ये है कि चूँकि हम सायागिरी में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो माशरा अच्छा बनेगा, हमारा एशिया में अमन आएगा, सुकून आएगा, तो हम तरक्की करेंगे। वहाँ पे ऐसे आटे रोटी के लिए लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। इंडिया के भी यही हालात हैं ऑलमोस्ट, जो हमें नज़र आते हैं काफ़ी हद तक। तो इंडिया के कैसे हालात? गुर्बत है, ऑब्वियसली बहुत सी स्टेट्स में उनकी गुर्बत है। जो हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें आपके सामने, जैसे मॉल्स भरे पड़े हैं, शॉपिंग हो रही है, अच्छी ड्रेसिंग है, अच्छा खाते हैं पीते हैं। जो हमें प्रोजेक्शन, पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? पाकिस्तान की कुल आबादी 22-24 करोड़ है। 22-24 करोड़ आवाम में से यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हजार लोग भी पूरे तो नहीं। इंडिया में भी आपको 1.25 अरब के अंदर से वो चंद एक मुंबई में ही नजर आते हैं, बाकी तो बेचारे गुर्बत की लाइन से भी नीचे हैं। हम ये कहते हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी बन गया, और हम ये भी कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। ये कोई बात समझ वाली पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, गुर्बत भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान देखें आप, उनके इंडिया के मतलब जो हमें टीवी पे नजर आता है वो तो
काफ़ी कसम पुरसी में गुजार रहे हैं बेचारे। यूपी में, एमपी चंद एक इलाके होंगे, लेकिन दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गया सर। तो पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, हम लोग तो इस वक्त आटे के भी मोहताज हुए हैं कि तो क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को इस तरह की तड़ियां लगाएं, इस तरह की धमकियां दें जो कि दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो हम में इतनी ताकत तो है, हम उनको तड़ी लगा भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन हकीकत उससे हम कोसों दूर है, क्योंकि जो इस वक्त पांचवी बड़ी इकॉनमी है, वो अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी, अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरा के पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं। और बाकी रह गई बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज़्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है कि बंदों को वो कंट्रोल करें। अच्छा, हमने इंडिया के साथ दुश्मनी रखनी क्यों है, लड़ना ही क्यों है? इस वक्त पूरी दुनिया अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करने में लगी हुई है। अभी आपको पता है तुर्किया में जिस तरह अर्थक्वेक आया है, इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची है, सबसे पहले पहुंची है हेल्प लेकर। और बाकी कंट्रीज में भी आप देख लें, इंडिया के हर कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। तो हम इंडिया के साथ ये तड़ियां लगाना छोड़कर दोस्ती का हाथ क्यों नहीं बढ़ा लेते? दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो आपका सबसे करीबी पड़ोसी हो वो सबसे ज़्यादा आपका दोस्त होना चाहिए, ये तो बहुत बेहतर है। लेकिन हमारा उनके साथ और कोई किसी किस्म का भी इशू नहीं है, हमारा सिर्फ उनके साथ इशू कश्मीर जो है, अगर वो उस पर बातचीत करें और हमें दे, हमारे साथ वो बैठ के उस पर बात करें, तो फिर तो हो सकती है, दोस्ती भी हो सकती है, सारा कुछ चलेगा। क्योंकि वो हमसे जुदा हुए हैं 1947 में, या हम उनसे जुदा हुए हैं, ये तो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जब तक कश्मीर की बात क्लियर नहीं होगी कि वो कहाँ आता है, हमारे पास आता है, कश्मीरी अवाम क्या कहते हैं, उनके हक राय दही क्या है, उस वक्त तक उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। तब तक हम जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेगा। ये लेकिन मुश्किल ही होंगे, आज तक नहीं हुए। देखें, जो भी सियासतदान आता अपने लिए करता है, कोई मुल्क के लिए बेहतर कोई भी नहीं करता। जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, अपने लिए करता। अब जो देखो हाल क्या दवालिया हुआ पड़ा मुल्क इस टाइम, बहुत बुरा हाल गया, इतनी हो चुकी है। रोटी क्या बंदा क्या करे, जी कदम मर जाए अपनी, यही हो सकता है इधर। इस वक्त बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ही बस बचाए इस मुल्क को, रहम करे। और पड़ोसी मुल्क दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गया। बस ऐसे ही उन्होंने बनना ही बनना था। इन्होंने गर्दार हैं आपस में, सियासतदान सब गर्दार हैं, सब मिक्स हुए हुए हैं। ये इनको कोई पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं है किसी को। हमारा मुल्क नहीं, अपना अपना लूटी जा रहे हैं, कोई बाहर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो ये जो होते हैं ना, ये जो सियासतदान होते हैं, ख़ास तौर पे ये शरीफ फैमिली है, इस तरह के जो सियासतदान होते हैं ना, उन्होंने एक रखा होता है, एक हाथ मारने के लिए और एक दिखाने के लिए। तो एक हाथ जो दिखाने वाला वो दोस्ती बढ़ाता है, दूसरा मारने वाला है वो आपके सामने जो मैली आंखों की बातें कर रहा है। तो ये कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं, सियासतदानों में ये सारा कुछ चलता रहता है। मज़ा तब है ना जब ये उनसे कश्मीर छीने, उनसे ज़्यादा अपनी इकॉनमी बेहतर करें, उनकी 4th नंबर पे आए इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपकी उस वक्त मज़ा तब है आपके दूसरे नंबर पे आ जाए। फिर तो मैं देखता हूँ ना कि आप किस तरह अपनी की हुई बातें पूरी करते हैं। अभी तक तो आपके पास ये हालत है कि अवाम के पास खाने को एक नवाला तक नहीं है, और आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस बात है, अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो आगे से ईंट तो आएगी ना। हाँ जी, वही तो जवाब तो वो भी देंगे। लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जंग लड़ना चाहता है, क्योंकि वो अभी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाना चाह रहा है। ठीक है, अगर जंग लड़ेगा तो वो पीछे चला जाएगा। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए जंग लड़ना इतना मसला नहीं है। लेकिन मसला है भी, क्योंकि इकोनॉमी नहीं है हमारे पास, हम पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। अगर जंग लड़ते हैं तो फिर हम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ना, तो हम तो 100 साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन इंडिया की तरक्की में भी रुकावट बन, ताकि हम जो है हर मुल्क के पास जहाँ मदद के लिए जा रहे हैं, हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं। अगर हमारे दरमियान ही ट्रेड शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, खासकर लोगों के लिए रोटी का मसला हल हो सकता है। देखें, अगर ट्रेड शुरू होती है ना तो आप अपना रास्ता देंगे इंडिया को, ठीक है, उससे फ़ायदा ज़्यादा पाकिस्तान को है, इंडिया को उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हम रास्ता देते हैं तो हम उस पर ऊपर टैक्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जब यहाँ से वो गुजरेंगे उन्हें रास्ता मिलेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वो एक मसला कश्मीर भी अंदर है ना, तो उसके ऊपर भी एक डेडलॉक है। लेकिन मसला ये है कि कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना इंडिया का हिस्सा है। वो जब भी आज़ाद हुआ वो एक अलग रियासत बनेगा, उसके पास पानी है, वो अपना पानी बेचेगा, और मेरा ख्याल है वो इन दोनों से इकोनॉमी अच्छी कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।